तरफ से भी अब ये इशारा कर दिया गया है कि यहां से आगे नहीं। और पुलिस ने बाकायदा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया भीड़ को रोकने के लिए, तीतर बितर करने के लिए। ये देखिए दूसरी तस्वीर में देखिए एसटीएफ के जवान हैं और आरएएफ के जवान हैं। पुलिस लगातार यहां पर डटी हुई है। खासी परेशानी जरूर आज यहां से। महेश, अभी क्या देख पा रहे हैं आप? क्या भीड़ वहां पर कुछ कम होती हुई नजर आ रही है? कार्यकर्ताओं का जोश आज पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर देखा गया है। देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि उत्साह से भरपूर और जोश से भरपूर तो बीजेपी कार्यकर्ता आज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था उसके बाद में कार्यकर्ताओं की कुछ भीड़ जो है वो छट्टे लगी है। कुछ कार्यकर्ता जो है वो जाते हुए तस्वीरें भी आपको यहाँ से दिखा सकते हैं हम कि किस तरह से अब कई कार्यकर्ता जो पूरी तरह से भीग गए थे, ऐसे में उनको जो है यहाँ से रुक करना पड़ा है। बाकी के जो पीछे जो खड़े हुए कार्यकर्ता थे वो अब अग्रिम पंक्ति में आ चुके हैं, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर सबसे बड़ी मुस्तैदी दिखाई। देखिए आप किस संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो नजर आपको तस्वीरों में आ रहे हैं। भले आरएसी की बात करते हैं, पुलिस के अलग अलग बटालियन की बात करते हैं, तो एसटीएफ के जवानों ने जो है बैरिकेडिंग के ऊपर खड़े होकर के मोर्चा संभाल रखा है और उसके पीछे जो वाहन हैं वो भी खड़े किए गए हैं ताकि कोई उलांग करके जो है यहाँ से नहीं जाए, कोई फान करके जो है वो यहाँ से नहीं पहुंचे। और दूसरी छोर पर जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि विधानसभा तक जो है अलग अलग पुलिस का जो मोर्चा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंबेडकर सर्किल पर अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से साथी सौरभ गृहस्थी से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि वहां पर भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और वहां पर भी जो एक झड़प है वो देखने को मिली, लेकिन हल्की फुल्की झड़प स्टेचू सर्किल पर जो है वो देखने को मिली और इसके बाद में एक थोड़ी देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति मिली। कुछ लोग भाग करके यहाँ से निकले, लेकिन अभी भी लोग डटे हुए हैं। बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बार बार उत्साह जो है कार्यकर्ताओं का बढ़ा रहे हैं कि ताकि जितनी देर तक कार्यकर्ता यहाँ पर जमे रह सके उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आए, उनके जोश को जो है ठंडा नहीं होने दिया जाए। और इसी वजह से उनके जोश को बढ़ाने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो संबोधित भी कर रहे हैं और उनको एकजुट होकर के नारेबाजी के साथ में यहाँ पर डटे रहने का ऐलान कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक तरफ जो है बीजेपी के झंडे लेकर के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो जमे हुए हैं, तो दूसरे छोर पर जो भीगे हुए कार्यकर्ता थे जो पहले आगे की पंक्ति में खड़े थे और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था वे यहाँ से निकल करके गए हैं। देखिए थोड़ी देर पहले जिस तरह से सीपी जोशी से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि पेपर लीक का मसला हो उस पर जो है सरकार यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई है। पेपर के मामले में एक के बाद एक पेपर लीक होते रहे, इसलिए युवा परेशान है और युवा इस बात को सहन नहीं करेगा। ये बात सीपी जोशी कह रहे हैं। तो उनके साथ ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया था कि भ्रष्टाचार जो है वो मौजूदा गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। जब हमने उनसे ये सवाल किया था कि क्या महंगाई राहत जो है वो यहाँ पर राहत दे पा रही है, तो इस पर बीजेपी ने जिस तरह का पलटवार किया था कि प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो है और केवल जिस तरह के देखिए एक विजय राहटकर जो है उनसे हमारी बात हो रही थी, प्रदेश मंत्री हैं और उनका ये कहना था कि जो महिलाओं को मोबाइल बांट करके जो सरकार है वो बरगलाने की कोशिश मात्र कर रही है, महिलाओं के लिए कोई काम उन्होंने किया नहीं है। ये आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बार बार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात लाल डायरी वो अब बीजेपी के हर एक प्रदर्शन में देखने को मिल रही है। विधायक जो राजेंद्र गुड़ा है उन्होंने तत्कालीन मंत्री रहते हुए जिस तरह से सदन में अपनी बात रखी और उसके बाद में जिस तरह का उन पर एक्शन हुआ और फिर वो एक लाल डायरी को लेकर के पहुंचे विधानसभा के सदन में और वो लाल डायरी जो लहराई गई उसको कहीं न कहीं भले ही सत्ता पक्ष पर आरोप है कि उस लाल डायरी का एक हिस्सा उन्होंने रख लिया हो, लेकिन अब इस लाल डायरी के मुद्दे को छीन लिया है बीजेपी ने और इस जगह जगह पर लाल डायरी लिए हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि गहलोत सरकार के राज है। हम बोल रहे हैं उनको कि इन्हें खोलिए, आप क्या राज है दिखाइए, तो कह रहे हैं कि असली डायरी राजेंद्र गुड़ा के पास है, वही दिखाएंगे और जब चुनाव आएंगे तो यही लाल डायरी करिश्मा दिखाएगी। लेकिन कितना करिश्मा आने वाले दिनों में दिखेगा ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, गजेंद्र सिंह शेखावत शायद कुछ कह रहे हैं, वो हम सुन लेते क्या कह रहे हैं। जो सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, बलात्कारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को संरक्षण देती है, जो बजरी माफिया और माफिया को संरक्षण देती है, उस सरकार को राजस्थान की जनता अब सहन नहीं करेगी। राजस्थान का अपमान राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। ये संकल्प लेकर के आज लाखों लोग यहाँ आए थे। जितने लोग आए हैं केवल इस संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हर गांव से, हर ढाणी से, हर बूथ से जो वहाँ के लोगों का आक्रोश है, जो उनके मन का भाव है, वो लेकर के यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता के इस आक्रोश में
वर्तमान की सरकार जल करके भस्म होने वाली है। लाल डायरी का मामला सामने आ रहा है, देखिए लाल डायरी जो चीख करके हम पिछले 4.5 साल से कह रहे थे कि ये राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। केवल हम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के एमएलए कह रहे थे, सदन पर के पटल पर खड़े होकर के विधायक और मंत्री कह रहे थे, मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग कह रहे थे, कैबिनेट में बैठने वाले लोग कह रहे थे कि ये सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। अब उस पर मुहर लग गई है और अब राजस्थान की जनता जवाब मांगती है कि उस लाल डायरी में क्या लिखा गया था, उस लाल डायरी में क्या राज दफन थे, जिसको छीनने के लिए इस तरह से 2 दिन पहले तक सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह जी पर इस तरह से हमला किया गया, उनके साथ दुराचार किया गया, उनको लातें मारी गई, उनके साथ मारपीट की गई और डायरी के पन्ने छीन लिए गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इस डायरी के अलावा राजस्थान के कितने काले कारनामों के डायरी आपके पास हैं। ये तो एक डायरी थी, इसके अलावा आबकारी भ्रष्टाचार की डायरी अलग होगी, जो माइनिंग में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ उसकी डायरी अलग होगी, जो ठेकों में गड़बड़ जला हुआ उसकी डायरी शायद हरी रंग की होगी। ऐसी हरी, पीली, नीली, काली और गुलाबी इन सब डायरियों का हिसाब जो है राजस्थान की जनता आपके बार करने वाली है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, उनका आप सुन पा रहे थे। और अब 2 तस्वीरें हैं स्टेचू सर्किल की, जो एक तस्वीर है, पहली तस्वीर स्टेचू सर्किल की तस्वीर है जहां पर अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी नेताओं की मौजूदगी है और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हो, मैं तो आपसे पूछना सतीश पूनिया हो, तमाम नेता यहाँ में जो लाखों लोगों की उपस्थिति में जो लोगों के मन में आक्रोश और ऊर्जा है उसको आपने अनुभव किया होगा। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि जो जन भावना संकलित करके लाखों लोग आज जयपुर में यहाँ आए, गांवों से चल करके, ढाणियों से चल करके, अपना पैसा खर्च करके, अपने साधनों से, अपने संसाधनों से जो लाखों लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनके मन का जो आक्रोश है, उनके मन का जो गुस्सा है, उनके मन का जो भाव है, और इस वर्तमान की सरकार जो अराजक है, वर्तमान की सरकार जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, वर्तमान की सरकार जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को पल्लवित पोषित करती है, वर्तमान की सरकार, अशोक गहलोत साहब की सरकार जो महिलाओं का अपमान जो है उस पर मुख दर्शक बनी रहती है, ये सरकार जो दलितों की बेटियों पर होते हुए अपमान को सहन करती है, कभी एसिड से जलाया जाता है, कभी पेशाब पिलाया जाता है, इस तरह की घटनाओं पर जो सरकार मौन है और जिस सरकार का फोकस नहीं है, राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया कि इसको उखाड़ करके फेंकना है। अब इसको उखाड़ करके फेंकने का संकल्प लेकर के जो लोग आए, जो लोगों का संदेश लेकर के लाखों लोग आए, उनकी भावना को आप अक्षर से दिखाइए। राजस्थान के कल्याण के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप भी निष्पक्ष होकर के इस विषय को लेकर के जाइए। चंद चांदी के टुकड़ों में बिकने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से ऊपर उठ करके आप राजस्थान की जनता का दुख और दर्द बताएंगे, ये मैं आज आपके साथ में आप सबका अनुरोध करता हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, उनको आप सुन रहे थे। राज्य सरकार पर हमलावर होते हुए भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह हल्ला बोल प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ पर पुलिस ने इन्हें रोक दिया है अब इन्हें आगे बढ़ने से पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात है। तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता अभी जिस तरफ स्टेचू सर्किल की बात करें वहां पर अब रुक गए हैं और कई कार्यकर्ता यहां पर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ अम्बेडकर सर्किल पर भी पुलिस की तरफ से बड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो वहां पर भी कुछ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए, 2 तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में आज सचिवालय घेराव को लेकर के पहुंचे थे। हालांकि कई जगह पुलिस की छिटपुट झड़प भी हुई है कार्यकर्ताओं के साथ में, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका। तो ऐसे में अम्बेडकर सर्किल पर जरूर झड़प हुई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या कुछ करें? देखिए, राजस्थान के अंदर बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार ये चरम पर है और ये खाकी वर्दी के पीछे जो छुपे हुए अपराधी ये डंडे हमें मार रहे हैं। सांसदों को भी डंडे पड़े हैं, लेकिन हमें डंडों से डर नहीं लगता। हम अपराधी नहीं बनना चाहते। हम कल को पुलिस वालों को पकड़ेंगे तो हम अपराधी बनते हैं, हम अपराधी नहीं बनना चाहते। अपराधी पीछे छुपे हुए, पुलिस वालों के पीछे छुपे बैठे, उस वाटर कैनन के पीछे छुपे बैठे, वो है अपराधी। और अभी तो वो शुक्र मनाए कि साधारण जनता सड़क पे नहीं निकल रही, नहीं तो लोकतंत्र नहीं इनको हाथ से पकड़ के बाहर निकाल सकती है। हम लोकतंत्र से इनको बाहर निकालेंगे। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सुन रहे थे, जयपुर ग्रामीण से सांसद, और ये कहा है कि अभी शुक्र मनाएं इस बात का कि साधारण जनता सड़कों पर नहीं आई है, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार आज आक्रोश राजधानी में देखने को मिला है
और अब यहां पर ये पुलिस का वाहन है। कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से गिरफ्तारी यहां पर दी जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली जो तस्वीर है वो स्टैच्यू सर्किल की तस्वीर है। अब ये जो भीड़ है वो छटना शुरू हो गई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछारें की गई। इसके बाद जो भी कार्यकर्ता भीगे वो यहां से पीछे हटते गए, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहां पर स्टैच्यू सर्किल पर मौजूद हैं। स्टैच्यू सर्किल पर हमारे सहयोगी महेश तादिच हैं, दूसरी तरफ लवली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो दो तस्वीरें देखिए, आक्रोश की तस्वीर है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हल्ला बोल की तस्वीर है। राजधानी में अब तक का पिछले 4.5 साल में बीजेपी का सबसे बड़ा प्रदर्शन इसे कहा जा रहा था, और वाकई ये दिखाई भी दिया जब कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ में यहां पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन फिलहाल जारी है, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की संख्या कम होती हुई नजर आ रही है। दो अलग अलग तस्वीरें हैं। हालांकि इससे पहले पुलिस की तरफ से पानी की बौछारें की गई कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए। अंबेडकर सर्किल पर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प जरूर हुई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी चोटिल हुई है, महिला पुलिसकर्मी को चोट आई है, साथ ही एक बीजेपी के कार्यकर्ता को भी चोट आई है, और लेकिन कुछ ज्यादा किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, और ज्यादा कहीं झड़प की खबर अभी तक नहीं है, सूचना नहीं मिल रही किसी के हताहत होने की। लेकिन पुलिस ने बाकायदा इन कार्यकर्ताओं को जरूर रोका। काफी एक बड़ी तादाद थी कार्यकर्ताओं की। इसके बाद इन्हें हैंडल करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार सचिवालय तक नहीं पहुंचने दिया जाए इनको। तो एक तरफ उन्हें सचिवालय से ठीक पहले उधर अंबेडकर सर्किल की तरफ रोका गया, जो विधानसभा से लगा करके सचिवालय के बीच का रास्ता है अंबेडकर सर्किल पर, वहां पर बैरिकेडिंग की गई, वहां पर रोका गया। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता आए वो स्टैच्यू सर्किल के जरिए सचिवालय की तरफ जब आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका। हालांकि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो पहला बैरिकेड था वो तोड़ दिया था। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे स्टैच्यू सर्किल पर इन्हें रोका गया, और यहां पर ये कार्यकर्ता रुक गए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछारें की गई, और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के, आज के इस हल्ला बोल प्रदर्शन को लेकर के जो बीजेपी की तरफ से बड़ा एक प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया था उसको प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया था, और ये लिखा था कि बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो। तो प्रधानमंत्री की यह अपील काम आई है। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता आज जयपुर पहुंचे, जिसमें काफी संख्या महिला कार्यकर्ताओं की भी रही। युवा जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद थी, और सभी ने मिलकर के जो 16 जुलाई को नई सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई थी जयपुर के बीलवा से, आज उसका एक तरह से समापन, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। और इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कर्ज माफी, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, कानून व्यवस्था समेत अनेक मुद्दों को लेकर के प्रदेश भर में आंदोलन किए गए, कार्यक्रम किए गए। और आज जिस तरीके से ये देखा जाए कि बीजेपी की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि लाखों कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे, बाकायदा नेताओं को टारगेट दिया गया था भीड़ लाने के लिए, भीड़ जुटाने की भरसक कोशिश की, और उसमें बीजेपी कामयाब भी हुई। बड़ी तादाद में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो राजधानी में आज पहुंचे और सड़कों पर लगातार पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए, हल्ला बोलते हुए दिखाई दिए हैं। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो अलग अलग तस्वीरें हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी स्टैच्यू सर्किल पर है। बड़ी तादाद में देखिए अभी भी ये वाटर कैनल का इस्तेमाल हो रहा है कार्यकर्ताओं पर लगातार, और उनको कोशिश यही है पुलिस की कि ये कार्यकर्ता यहां से हट जाएं, ये जो भीड़ है वो छट जाए, तीतर बीतर हो जाए। तो इसके लिए पानी की बौछारें स्टैच्यू सर्किल पर लगातार की गई है। अभी भी ये पानी की बौछार जारी है, और इसी के चलते कुछ कार्यकर्ता पीछे हो गए। ये देखिए तस्वीर देखिए, एक महिला कार्यकर्ता जिस तरीके से पानी की बौछारों में भीगी है, तो काफी तेज रफ्तार से पानी की बौछार कार्यकर्ताओं पर गिराई जाती है, तो एक तरह से एक बड़ा थपेड़ा भी लगता है पानी का, जिससे हम कहें कि काफी मारक होता है ये। और पुलिस के पास में एक अचूक हथियार के तौर पर भी इसे पुलिस अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करती है कि जब भी कार्यकर्ता आक्रोशित होते हैं, भीड़ जो है कंट्रोल से बाहर होती है, तो सबसे पहला प्रयोग पुलिस का यही होता है कि वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करें, पानी की बौछारें छोड़ें कार्यकर्ताओं पर, जिससे कार्यकर्ताओं बचने की कोशिश करते हुए पीछे हटें। आज पुलिस इसमें कामयाब भी हुई है। स्टैच्यू सर्किल का नजारा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या स्थिति अब? तस्वीरें देखिए अहमद, सबसे पहले तस्वीरों पे एक बार फिर ले जाना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले ही वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया था,
अब काफी कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ने में पुलिस कामयाब रही है। काफी जो कार्यकर्ता हैं वो भीगने के बाद से यहाँ पर प्रदर्शन से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी काफी एक बड़ी संख्या है जिसमें यहाँ पर जो लोग हैं वो डटे हुए। कुछ कार्यकर्ता हैं, बात करने की कोशिश है। अभी आप लोग भी वाटर कैनन से भीगे हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग वाटर कैनन से भीगे हैं और भीगे भी इस पुलिस की कार्रवाई से हैं। अशोक गहलोत जी बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता जो आया है वो कोने कोने से आकर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। युवा अपना रोजगार मांग रहा है, किसान अपने कर्ज माफी की जो इन्होंने वादा किया उसके लिए वादा याद दिलाने के लिए आया है। महिलाएं यहाँ पे अपनी सुरक्षा मांगने के लिए आई हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आया है आमजन कोई रोजगार के लिए आया है, परंतु ये मुख्यमंत्री जरा भी बात को नहीं सुनना चाहता। ये मुख्यमंत्री बात नहीं सुनना चाहते। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर उसी बात को दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आरोप है प्रदेश सरकार पर वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं और हर एक कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। भीगने के बाद भी, बारिश में, उसके बाद भी कई कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं।